My name is Shubham and here I am in the another edition of Weekly Current Affairs. Yes, I know last week I was not there. Like थोड़ा सा काम भी था and थोड़ा सा health wise I was not good, so I decided कि मैं थोड़ा सा छुट्टी ले लेता हूँ. But I'm back and we'll be regular and we'll try our best कि हम कुछ नई चीज़ें भी लेके आने वाले हैं, तो उसके लिए भी आप तैयार हैं. So starting from the last 1 week, so सबसे बड़ी न्यूज़ तो ये है कि भाई साहब ईरान, इजराइल एंड लेबनान दे स्टार्टेड फाइटिंग विथ ईच अदर. कोई पहले रॉकेट फेंक रहा है, कोई दूसरा रॉकेट उठा रहा है, कोई दूसरा रॉकेट उठा के तीसरे के यहाँ फेंक रहा है. Nobody is properly responding to each others for the call of peace. भैया बैठ के शांति से बातचीत करने की जगह ये एक दूसरे को मिसाइल मार रहा है, राइट. एंड लाइक आई वॉज वॉचिंग न्यूज़ एज वेल, सो आई डिसाइडेड टू टेल यू दैट इंटायर 1 वीक, स्पेशली लास्ट के कल 4-5 दिनों से, राइट, पूरे इंडियन मीडिया से इंडिया की न्यूज़ गायब है. And we are all prepared for third world war, but technically it's not going to happen. Let's hope for the best कि जल्दी से peaceful solution इस चीज़ का निकले and we could get a peaceful mutually cooperated world जिससे हमको एक दूसरे के साथ अच्छा वो मिले. Apart from this, Modi ji came back from the Quad Summit and 3-day US visit and some other news of election from Kashmir, now Haryana, then other states. So कुछ ऐसा week निकला हुआ था. So we are going to have two more most important one. First, that is Modi ji की 3 दिन की US visit in the Quad Summit. Yes. So अगर मैं AIR की बात करूँ तो ऑल इंडिया रेडियो, तो उन्होंने प्रॉपरली इस पर्टिकुलर विजिट को मोदी जी की एक सक्सेसफुल विजिट बताया है, जिसमें उन्होंने क्वाड लीडर्स एंड स्पेशली विद द US प्रेसिडेंट, जिनका ऑलमोस्ट लास्ट वो चल रहा है ईयर, जो बाइडन, उनके साथ मीटिंग करके काफ़ी कुछ उन्होंने सेटल डाउन किया. We are not going to talk about what they discuss, we are going to talk about the Quad. हमने क्वाड एक और वीडियो में भी डिस्कस किया था, जिसमें हमने बताया था किस तरीके से क्वाड्रिलेटरल डायलॉग जो है वो बात करता है एशिया पैसिफिक के पीसफुल होने की और म्यूचुअली लाइक एक दूसरे को सपोर्ट करने की इकोनॉमिकली एंड अदर वेज में. तो उसकी समिट थी एंड वहाँ पे मोदी जी वॉज देयर. सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट वी हैड इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन. सबसे पहले क्वाड का जो अपना ऑब्जेक्टिव है, मैंने बता दिया था कि दे वांट टू हैव अ पीसफुल म्यूचुअल कोऑपरेशन इन द एशिया पैसिफिक रीजन. देयर आर 4 countries, दैट इज जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड USA, विच आर पार्ट ऑफ क्वाड्रिलेटरल डायलॉग और द क्वाड, राइट. एंड दे आर हैविंग डिफरेंट विंग्स टू डिस्कस, डिफरेंट विंग्स टू वर्क ऑन. एंड उन्हीं में पूरी की पूरी बातें हुई इस क्वाड समिट में. जैसे द फर्स्ट वन वॉज क्वाड हेल्थ सिक्योरिटी पार्टनरशिप, दैट इज QHSP. 2023 में they had this particular QHSP launched and 2023 if you can understand ये कोविड के बाद वाला साल था. So they are having all concerned of क्या कहना चाहिए health security for the Asia Pacific region. They want us to be prepared for the pandemic like situation. They want us to have they want to invest in the research and development part when it comes to different diseases and different issues related to health that comes in the Asia Pacific region. Moving on to the next one is maritime security. Yes, there is this particular initiative which is known as Maritime Initiative for the Training in the Indo-Pacific, which is known as Maitri, right? This is one of the regional cooperation when it comes to maritime security. थोड़ा सा अगर टेक्निकल या पॉलिटिकल बात करें तो ये लाइक ओशन एंड उससे रिलेटेड सिक्योरिटी कंसर्न जो है, वेदर दैट इज क्लाइमेट, वेदर दैट इज सिक्योरिटी इशू बिटवीन नेवीज एंड अदर, उन सबको म्यूचुअली सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं. देन they also have infrastructure development projects. For example, they want to have a proper internet connectivity, proper data transfer. So they invested $140 million US dollars in the primary communication in the Pacific Islands and Pacific region, right? And ये सब के सब जो होगा वो केबल एंड अदर थिंग्स के थ्रू होगा जो डेटा एंड अदर कनेक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे. देन दे आर ऑल्सो हैविंग रेडियो नेटवर्क, राइट, दैट इज़ ओपन रेडियो एक्सेसिबिलिटी जिसको ये कहते हैं. एंड इन्होंने लाइक ओपन कम्युनिकेशन एंड बाकी सारी चीज़ों के लिए इसको इस्टेब्लिश किया. और नेक्स्ट जो फिलीपींस में होने वाली एशिया ओपन ARIAN समिट है, राइट, वहाँ पे ये अकेडमी इनिशिएट करेंगे और दे आर कमिटेड टूवर्ड दिस. मूविंग ऑन, अब क्वाड में एग्जैक्टली और क्या क्या चीज़ें हैं. तो सबसे पहले क्वाड कंट्रीज, जैसा मैंने बताया, वी आर हैविंग इंडिया, वी आर हैविंग ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड US. अगर तुम ध्यान से देखो तो दिस इज पैसिफिक,
राइट। अगर मैं बात करूं तो दिस इज नॉर्थ पैसिफिक, दिस इज साउथ पैसिफिक, और यहाँ पे हमारा एक प्यारा पीसफुल पड़ोसी देश भी है जो यहाँ पे है, दैट इज चाइना। यस, सो लाइक देर आर थिंग्स जो हमें यहाँ पे थोड़ा बात करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल चाइना इसको एशिया पैसिफिक का नेटो बुलाता है। नेटो, यू नो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सो कई एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि चाइना का जो एशिया पैसिफिक में होने वाला डोमिनेंस है उसको कम करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग जो है उसको बनाया गया। इन सर्टन सेंस इट इज करेक्ट एज वेल, क्योंकि चाइनीज आर वायलेटिंग द कन्वेंशन ऑन द सी लॉज, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द सी लॉज व्हेन इट कम्स टू साउथ चाइना सी एंड अदर प्लेसेस, राइट। तो यस, इट माइट लुक लाइक हमने चाइना के अगेंस्ट बनाया, बट दिस इज नॉट समथिंग जो कि करेक्ट है। वी वांट टू हैव अ म्यूचुअल कोऑपरेशन इन द एशिया पैसिफिक। अब भाई साहब आप उधम मचाओगे तो डेफिनेटली यार इतना तो करना पड़ेगा। तो दैट इज ओके इफ यू आर कंसिडरिंग इट एंटी चाइना, दैट्स फाइन, बट इट्स नॉट लाइक दिस। अपार्ट फ्रॉम दिस दे वांट टू हैव सर्टन व्हाट वी कैन से स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस, जिसको ये ऐसे बुलाते हैं, राइट, सो दैट दे कैन हैव लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी एंड रिसर्च फॉर द एनवायरमेंट, स्पेस एंड अदर थिंग। Then they also discuss about the counter-terrorism threats. Yes, this is one of the most important initiative by Quad, जिसमें ये terrorism और टेररिज्म के अलावा जो मिलिटेंट ग्रुप्स होते हैं जो कंट्रीज़ में अनस्टेबिलिटी फैलाने की कोशिश करते हैं एंड दे कंडक्ट सर्टेन नेगेटिव इवेंट लाइक अटैक्स ऑन समथिंग, उसके लिए दे वांट टू हैव अ प्रॉपर मैकेनिज्म, प्रॉपर इंफॉर्मेशन शेयरिंग। Yes, if they are having secret information, strategic locations जहाँ पे ये चीज़ें हो सकती हैं, उसके लिए they are bound to share those information, जिससे इन देशों में इस टाइप की घटनाएं कम की जा सके। अब थोड़ा सा क्वाड के बारे में और जान लेते हैं। सो क्वाड या क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग ये एक डिप्लोमेटिक पार्टनरशिप है बिटवीन ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड यूएस। It focus on stability and prosperity in the Indo-Pacific region, promoting an open, stable and resilient environment. Right? ये उनका motive है. Quad addresses like what we can say pressing regional challenges, health, security, infrastructure, technical advancement, counter-terrorism and other things जो अपन ने discuss किया हुआ है. थोड़ा सा इसकी origin and बाकी stories पे जाते हैं. राइट, क्वाड जो है सबसे पहले प्रपोज किया गया था 2004 में व्हेन इंडियन ओशन हैड अ मैसिव सुनामी, जिसमें जापान एंड अदर पर्टिकुलर जो क्या कहना चाहिए कंट्रीज़ हैं, इंडोनेशिया, साउथ ईस्ट एशिया, इन सब को, इवन इंडिया को भी बहुत तगड़ा नुकसान हुआ था। बाद में जो जापानीज पीएम थे शिंजो आबे, उन्होंने 2007 में एक ग्रुप के लिए बात की जो कि इस टाइप के चैलेंजेस के लिए चाइना के अगेंस्ट जो पर्टिकुलर चाइनीज एग्रेशन है उसके अगेंस्ट रिएक्शन देने के लिए राइट तैयार हो जाए। सो 2007 वाज द ईयर जब जापानीज पीएम शिंजो आबे ने इसका प्रपोजल दिया था एंड ऑस्ट्रेलिया वाज नॉट वेरी इंटरेस्टेड। सो धीरे धीरे करके ये चलता रहा एंड अल्टीमेटली 2017 में रीजनल क्या कहना चाहिए म्यूचुअल कोऑपरेशन के लिए चाइनीज़ इन्फ्लुएंस के अगेंस्ट और क्या कहना चाहिए मतलब म्यूचुअली जो वहाँ पे रिसोर्स एलोकेशन और रिसोर्स का यूटिलाइजेशन है उन सबको कंसिडर करते हुए 2017 में एक पहली फॉर्मल मीटिंग हुई थी। उसके बाद से अब तक कंटिन्यू चलती जा रही है। दिस मीटिंग इन विच आवर प्राइम मिनिस्टर अटेंडेड इन द यूएसए, राइट, दिस वाज द 6th क्वाड समिट, right, so this was quad and if I'm if you will read the newspaper I'll tell you कि भैया 2025 की जो क्वाड समिट है वो इंडिया होस्ट करने वाला है, ऐसी न्यूज़ पहले से तय हो चुकी है। नाउ देयर इज अनदर टर्म विच यू विल फाइंड इन द न्यूज़, दैट इज क्वाड प्लस। यस, क्वाड प्लस इज एन इनिशिएटिव जहाँ पे क्वाड कंट्रीज जो हैं उनका एक्सपांशन होगा, जिसमें मेनली अभी के टाइम पे न्यूजीलैंड है, साउथ कोरिया है, वियतनाम है। दे ऑलरेडी हैज़ लाइक इनिशिएटेड एंड दे लाइक इंडिकेटेड कि भैया हमें उसका मेंबर बनना है, बिकॉज वी ऑल्सो वांट दैट काइंड ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड म्यूचुअल कोऑपरेशन इन दैट पर्टिकुलर रीजन। सो इफ यू हर्ड क्वाड प्लस, समझें दैट इज क्वाड प्लस न्यू कंट्रीज हु वांट टू जॉइन क्वाड। सो दिस वाज क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, द 6th summit held in US. Let's move to the next one. Yes, मिथुन दा को क्या मिल रहा है? दादा साहब फाल्के, हाय साला, राइट। यस, मिथुन चक्रवर्ती, वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर। मतलब देखो मैं फिल्मों में काफ़ी कुछ इंटरेस्टेड रहता हूँ एंड आई हैव सीन दिस गाय दैट लाइक इन्होंने बहुत छोटे से स्टार्ट करने के बाद बहुत बड़े लेवल पे जाने के बाद भी ही ऑलवेज मेड श्योर कि चाहे वो पैरेलल सिनेमा हो चाहे राइट आर्ट सिनेमा हो,
इन दोनों में आप कंटिन्यू कंट्रीब्यूशन जो है वो देते रहे. सो या लाइक पैरेलल सिनेमा हो या दूसरी चीज़ें हो, मिथुन दा को सबसे पहले मैंने वो एक गाना था आई एम ए डिस्को डांसर, उसमें देखा था. एंड यू नो आई वॉज अ किड, आई यूज टू डांस इन दैट पर्टिकुलर सॉन्ग. बट हाँ, बाद में जब एक्सप्लोर किया गया तो पता चला कि ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर. एंड फ्रॉम लास्ट आई गेस ऑलमोस्ट 50 ईयर्स से इंडियन सिनेमा की इन्होंने कंटिन्यू सर्विसेज दी हैं, कंटिन्यू सेवा की है. तो यस, ही इज़ अ वेल डिजर्विंग कैंडिडेट जिनको मिलना चाहिए था. सो फ्राइडे को अनाउंस हुआ एंड इफ एवरीथिंग गोज वेल, नेक्स्ट जब 70th नेशनल अवार्ड दिए जाएंगे उस टाइम पे मिथुन दा को क्या मिलेगा, दादा साहब फाल्के अवार्ड. सो दादा साहब फाल्के अवार्ड के बारे में बात कर लेते हैं. पहले क्या कहानी है, पहले मिथुन दा के बारे में बात कर लेते हैं एक्चुअली. सो मिथुन चक्रवर्ती made his debut in 1969, that is Mrigya, winning the national award for best actor. Currently he is having 3 national awards, right? और आईफा एंड अदर जो है फिल्म फेयर वगैरह वो हैं उनके पास बहुत सारे. बट नेशनल फिल्म अवार्ड्स, जैसा मैंने पहले भी बोला कि दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन जो हमारे एग्जाम में आते हैं. तो ध्यान रखें एंड उन्हीं को क्या करें, थोड़ा सा प्रॉपरली पढ़ें, राइट? सो ही इज़ हैविंग 3 नेशनल अवार्ड, right, for acting, and he is a household name in Bengali and Hindi cinema. And also he had he had done some film in the South Indian film industries as well. तो yeah, like पहुँचे हुए काफ़ी फैला हुआ बिजनेस है भाई साहब, मतलब काफ़ी फैले हुए उन्होंने काम किया हुआ है, रीजनल सिनेमा हो या नेशनल हिंदी सिनेमा हो, दोनों जगहों पे. इसी साल 2024 में मिथुन दा को पद्म भूषण मिला था. यू नो पद्म अवार्ड्स, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण. सो ये तीसरा सबसे बड़ा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है जो मिथुन चक्रवर्ती को या मिथुन दा को मिला है, राइट? अब थोड़ा सा दादा साहब फाल्के के बारे में बात करते हैं. सो यू कैन सी अ फोटोग्राफ लाइक इन द लेफ्ट साइड. आई एम नॉट श्योर इट्स वेरी क्लियर, बट ये है दादा साहब फाल्के, द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा. जी भाई साहब, दादा साहब फाल्के वॉज द फर्स्ट वन जिन्होंने एक फुल लेंथ फीचर फिल्म बनाई थी एज एन इंडियन. तो दादा साहब फाल्के बहुत लंबे समय से चाह रहे थे कि इंडियन सिनेमा इवॉल्व हो. सो ही वेंट टू वेस्टर्न वर्ल्ड, यूरोप एंड अमेरिका, जहाँ उन्होंने फिल्म मेकिंग सीखी. ही केम बैक एंड अल्टीमेटली इन द 1913, राइट, ही मेड हिज फर्स्ट फुल लेंथ फीचर फिल्म जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र. इट वॉज अ म्यूट फिल्म, राइट, बट अगेन कम ऑन, इट्स एन अचीवमेंट. आप ब्रिटिश इंडिया हो और आप अपनी खुद की फिल्म बना रहे हो तो दैट्स एन अचीवमेंट. एंड 1913 से ही हम मानते हैं इंडियन सिनेमा की बिगनिंग भी. यस, लाइक 10-11 ईयर्स बैक जब 2013 का टाइम आया था, उस टाइम पे इंडियन सिनेमा ने 100 ईयर्स सेलिब्रेट किए थे. उस टाइम पे बॉम्बे टॉकीज करके एक मूवी भी आई थी, 4 शॉर्ट फिल्मों का कलेक्शन था, टू सेलिब्रेट हिज कंट्रीब्यूशन इन द इंडियन सिनेमा. दादा साहब फाल्के अवार्ड की बात की जाए तो इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1969. दिस अवार्ड इज हाइएस्ट अचीवमेंट इन सिनेमा इन इंडिया. सो टेक्निकली दिस इज अ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन सिनेमा इन इंडिया. एंड इससे बड़ा इंडिया में फिल्म को लेके कोई अवार्ड नहीं है, राइट? 10 लाख रुपए, स्वर्ण कमल, कैश प्राइज, शॉल वगैरह ये सारी चीज़ें मिलती ही हैं. एंड देविका रानी जो है ये पहली फीमेल एंड पहली रेसिपेंट थी जो 1969 में जिनको मिला था. प्रेसिडेंट अवार्ड देते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर इसका पार्ट होती है, फिर जो फिल्म फेडरेशन है, जो ऑल इंडिया सिने एम्प्लॉयज़ हैं, ये सब जो है इसका जूरी का पार्ट बनते हैं. अल्टीमेटली दे प्रोवाइडेड दिस टू एन इंडिविजुअल जिन्होंने सालों से, आई गेस डिकेड्स से क्या किया हुआ है, अपने इंडियन सिनेमा को सर्व किया हुआ है. सो दिस वॉज मिथुन चक्रवर्ती फॉर यू एंड ही गॉट दी दादा साहब फाल्के अवार्ड. एंड थोड़ा सा अपने होमवर्क के लिए देख लेना कि लास्ट के 2-3 कौन हैं, क्या रजनीकांत हैं, क्या आशा पारेख हैं, क्या अमिताभ बच्चन हैं. थोड़ा सा अपडेट रहोगे तो आपको याद करने में आसानी होगी, राइट? सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड for today, and I'll see you in the next video, and we are coming up with some new things as well. So be prepared and stay tuned. I wish you and all your loved one a good health, good mental health. See you in the next session. See ya.